स्टूडेंट्स, कमीशन एंड ब्रोकरेज का एक्सरसाइज बी पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा, 9 नहीं क्योंकि 8 और 9 सेम है। 10 करवाऊंगा, 11 नहीं क्योंकि 10 और 11 सेम है। 12th नंबर क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से तो मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट फिर भी मैं आपको एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8th है ये हम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेल्समैन है, उसको सैलरी कितनी मिलती है 560 पर मंथ और कमीशन कितना मिलता है 2.5%। यानी ये दोनों मिला करके ये उसकी हो गई इनकम। ये क्या हो गई इसकी इनकम। फिर बोल रहा है या तो उसको ये मत दो, उसको सिर्फ कमीशन दे दो 16.5%, तो भी उसकी इनकम जितनी पहले थी उतनी अभी है। यानी दोनों कंडीशंस में, चाहे आप ये ऑप्शन दे दो चाहे आप ये ऑप्शन दे दो, दोनों ही कंडीशन में इनकम उसकी क्या है सेम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्स इन दैट मंथ। रिमेंबर मंथ की इनकम पूछ रहा है, सेल पूछ रहा है। यानी हमें 560 जो दिया है इसमें इंटू 12 नहीं करना है, आपको सेल इन दैट मंथ बोल रहा है। तो मान लो कि उस मंथ में सेल कितनी रही होगी एक्स, तो अगर हम एक्स का कितना परसेंट दे दें उसको 2.5%, अगर हम उसको 2.5% देंगे कमीशन और सैलरी देंगे कितनी 560, तो उसकी कितनी इनकम होती है वो नहीं पता, लेकिन जितनी भी इनकम होती है वो जितनी सेल करता है उसके 16.5% कमीशन के बराबर है। यानी हम उसको सिर्फ क्या दें कमीशन दें, तो कमीशन जो है जितना भी होगा वो उसकी इनकम ही कमाई। बोल रहा है दोनों बार दोनों ही कंडीशन में, कंडीशन 1 दो या ऑप्शन 2 दो, ऑप्शन 1 दो चाहे ऑप्शन 2 दो, इनकम दोनों ही केस में क्या इक्वल है। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही क्या है इक्वल है। अब एक्स का 2.5% कैसे निकालते हैं, 2.5 को कैसे सॉल्व करते हो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5/2 और परसेंट दिया है। जिन बच्चों ने मेरा पूरा वीडियोस देखा है कमीशन का परसेंट का, तो परसेंट हटाते हैं तो अपॉन 100 होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/200 हो जाएगा। यानी एक्स का हम 2.5% करेंगे तो आ जाएगा 5/200 प्लस 560 हो गई उसकी सैलरी इक्वल्स टू एक्स की जगह एक्स 16.5। ये देखिए 16.5, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे 16.5%, परसेंट हटाएंगे तो क्या आता है अपॉन 100, परसेंट वर्ड हटाएंगे तो क्या आता है अपॉन 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 33/2, तो क्या आ जाएगा 33/200। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 33/200। तो ये x वाले टर्म को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या हो जाएगा 33x/200 माइनस 5x/200। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 200, 33x माइनस 5x, ये हो गया 560। तो 560 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200, 33 और 5 का डिफरेंस 28 इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 इंटू 200 ये आ जाएगा आंसर ₹4000। यानी उस महीने सेल कितनी रही होगी 4000 रही होगी। कितनी सेल रही होगी 4000। चलिए प्रूव करके देखते हैं। एक्स की जगह पे 4000, 4000 का 2.5%, तो 4000 का जब आप 2.5% निकालोगे तो आ जाएगा 100 रुपये। कितना आ जाएगा 100 रुपये, क्योंकि देखिए ऐसे निकाला जाता है 10% शॉर्टकट तरीका 400, 5% कितना हो जाएगा 200, 2.5% कितना हो जाएगा 100। तो 100 रुपये हो गया कमीशन और 560 रुपये होगी सैलरी। यानी उसको 660 रुपये इनकम होती है अगर हम ये ऑप्शन देते हैं तो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम दूसरा ऑप्शन देते तो भी उसको सेम इनकम होगी। यानी दूसरे बार भी टोटल कितना आना चाहिए 660। चेक कर लीजिए, एक्स की जगह पे लिख देते हैं 4000, 16.5%, 16.5 को कैसे लिखते हैं मैंने अभी भी बताया 33/200। ये देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 20, 20 इंटू 33 660। तो प्रूव हो गया कि दोनों ही केस में उसकी कमाई कितनी होती है 660। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है,
बिल्कुल सेम है, 250 रुपये सैलरी दें और 2% कमीशन, या फिर उसको 6%। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बना कि नहीं बना। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक सेल्समैन है, उसको 30,000 रुपये की सेल पर 2,600 रुपये कमीशन मिलता है। अगर वो 30,000 की सेल करता है तो उसको 2,600 रुपये क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। बोल रहा है अगर वो कैश सेल करता है यानी नकदी सामान बेचता है तो उसको 5% मिलेगा और उधार बिक्री पर 5% मिलेगा। तो उसका कैश सेल कितना था? देखिए बिल्कुल आसान है, 30,000 रुपये की सेल करता है, लेकिन 30,000 में ये 30,000 रुपये टोटल सेल है। ये 30,000 क्या है? तो हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना कैश सेल्स है और कितना उधार बेचा। टोटल 30,000 की बिक्री करके दी है, सेल करके दी है, ये हमें नहीं पता कि इस 30,000 में कितना कैश है और कितना क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल को अगर आप एक्स मानो तो क्रेडिट कितना हुआ? टोटल सेल में से एक्स माइनस कर दो। टोटल सेल में से, जैसे अगर मैं आपसे बोलता कैश सेल 2,000 है तो अब क्रेडिट सेल क्या बोलते? 30,000 माइनस 2,000। तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 30,000 माइनस एक्स। कैश सेल पर उसको 10% कमीशन मिलता है और क्रेडिट सेल पर उसको जो कमीशन मिलता है वो 5% मिलता है। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कैश सेल पर, ये देखिए कैश सेल पर 10% और क्रेडिट सेल पर 5, और टोटल उसको कितना कमीशन मिला? 2,600। यानी ये वाला कमीशन, कैश सेल पर जो कमीशन निकाला ये कमीशन का फिगर है, ये भी कमीशन है, ये दोनों मिला के उसको कितना मिलता है? 2,600। बिल्कुल आसान हो गया, ये 0 0 कट गया, क्या बचा? x/10। अब इसको काट दो तो नीचे आ गया 20। तो क्या आ गया नीचे? 30,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 2,600। 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो ये 10 में x है तो 20 में कितना होगा? 2x। 20/10 10, 20/10 2, सॉरी 20/10 2, 2 इंटू एक्स 2x। ये ऑलरेडी 20 है, 20/21 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो सेम आएगा, 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2,600। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 52। अब 2x और x का डिफरेंस, x 1x प्लस 30,000, x इक्वल्स टू 52,000 माइनस 30,000, x इक्वल्स टू 22,000। यानी कैश सेल कितनी रही होगी? कैश सेल रही होगी 22,000। तो कितनी टोटल सेल किया था भाई? टोटल सेल किया था 30,000। तो कैश सेल अगर 22,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी रही होगी? 8,000। कितनी होगी? 8,000। मिला लेते हैं आंसर। ये देखिए आपसे क्वेश्चन में कैश सेल पूछ रहा है, 22,000 आ गया। चलिए अब जो क्वेश्चन है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। 11 नंबर और 10th नंबर सेम है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। 10th बता देता हूँ, 11th आपका होमवर्क है, इसको लगाना। 12th नंबर में आते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक मैनेजर को टोटल सेल पर 5% कमीशन मिलता है अगर उसकी सेल 80,000 हो या उससे कम हो, और अगर उसकी सेल 80,000 से ज़्यादा हो तो उसको 8% कमीशन मिलता है। यानी 80,000 कमाए, सेल करे सॉरी, या उससे कम तो उसको 5% मिलेगा, और अगर वो 80,000 से ज़्यादा सेल करेगा तो उसको 8% कमीशन मिलेगा। ये बोल रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी साल उसकी सेल पिछले साल से 20,000 ज़्यादा थी। यानी एक बात तो क्लियर है कि प्रीवियस ईयर में जितनी भी सेल करता था करेंट ईयर में उससे 20 ज़्यादा करता। अब ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर 2020 है, करेंट ईयर 2021 है, तो अगर इधर एक्स कमाता है, एक्स की सेल करता है, तो इधर एक्स प्लस 20,000। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि पिछले साल अगर सेल एक्स है तो इस साल एक्स प्लस 20 है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। और 2 साल का जो कमीशन में डिफरेंस है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 3520। मतलब इस वाली सेल पर जो भी कमीशन था और इस वाली सेल पर जो भी कमीशन था, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 3520। लेकिन ये चीज़ क्लियर अभी भी नहीं हुई
कि सेल 80,000 या उससे ज़्यादा है कि कम है, ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए अगर दोनों साल सेल 80,000 से कम होती तो जो डिफरेंस होता वो तो 20,000 का ही होता, लेकिन कमीशन में जो डिफरेंस आता वो कितना होता, 20,000 का 5% 1,000 होता। यानी मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसे ही नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए पिछले साल सेल 40,000 होती और दूसरे साल सेल 20 ज़्यादा 60,000 होती, तो कमीशन का डिफरेंस 1,000 ही आता, क्योंकि 40,000 का 5% 2,000, 60,000 का 5% 3,000, तो डिफरेंस कितना हो गया 1,000। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों सेल में तो 20 का डिफरेंस है। अब 20 पर हम 5% क्यों निकाल रहे हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 80 से कम रही होगी सेल, 80 से कम रही होगी तो डिफरेंस तो 1,000 का आना चाहिए था दोनों साल की सेल में, कमीशन में। और अगर दोनों साल सेल 80 से ज़्यादा रही होती, मान लीजिए पहले साल 1,00,000 रही होती और दूसरे साल 1,20,000 रही होती, तब जो डिफरेंस अमाउंट होता उस पर हम 8% निकालते, तो डिफरेंस अमाउंट 1,600 होता कमीशन का। लेकिन क्वेश्चन में कमीशन का जो अंतर आ रहा है वो 3,520 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,520 आ रहा है ना। यानी 5% तब होता तो 1,000 का डिफरेंस होता, अगर 8% होता तो 1,600 का डिफरेंस होता। लेकिन क्वेश्चन में इस बार आपको जो डिफरेंस दिया है वो 3,520 का दिया है। इसका मतलब साबित हो गया कि पहले साल 80,000 से कम सेल किया होगा और दूसरे साल 80,000 से ज़्यादा सेल किया होगा। तो पहले साल की सेल x है तो दूसरे साल की सेल कितनी होगी, x प्लस 20,000। पहले साल की सेल पर 5% कमीशन और दूसरे साल की सेल पर 8% कमीशन, तो दोनों साल के कमीशन में जो डिफरेंस है, मतलब इस साल का जो कमीशन है सेकेंड ईयर का, ऑब्वियस बात है सेकेंड ईयर की सेल ज़्यादा है और पहले साल की सेल कम है, तो फर्स्ट ईयर का जो कमीशन है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3520। कितना है 3520। तो इसको अगर हम सॉल्व करें x प्लस 20,000 इंटू 8/100 और इसको सॉल्व करें x इंटू माइनस x इंटू 5/100 इक्वल्स टू 3520। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम तो दोनों में 100 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा 20,000 x प्लस 20,000 इंटू 8 माइनस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो 352,000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x 8 का मल्टीप्लाई 8x, 8 का मल्टीप्लाई 20,000 में 160,000 माइनस 5x, राइट। तो 8x और 5x का डिफरेंस 3x, 352,000 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 160,000। 3x इक्वल्स टू इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको निकालते हैं, 352,000 160,000, तो ये आ जाएगा 192,000। कितना आ जाएगा 192,000। तो 192,000 में डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो 192,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आ जाएगा 3 6 18, 1 3 4 12। यानी पहले साल उसकी जो सेल रही थी, सेल इन द फर्स्ट ईयर वुड बी 64,000, तो सेल्स इन द सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी 64,000 प्लस 20,000 यानी 84,000। तो उसकी टोटल सेल 2 साल में कितनी हुई, 4 + 4 8, 8 + 6 14, तो ये हो जाएगा 148,000। आंसर आ गया, आंसर आ गया। प्रूव करके भी देखते हैं, चलिए बहुत आसान है, एक बार और पूरा कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। देखिए आंसर आ गया 148,000। तो देखिए पहले साल 64,000 सेल किया है, ये देखिए 64,000, तो 64,000 पर मैनेजर को कितना कमीशन मिला होगा या सेल्समैन को कितना कमीशन मिला होगा 5%, तो कितना हो गया 35 32 20। एक बार और चेक कर लेते हैं, 5 × 0 0,
5 4 ज़ 20, 64,000 इंटू 5/100, 0 0 कट गया, 3200, कितना हो गया 3200। और दूसरे साल कितनी सेल किया, 84,000, क्योंकि दूसरे साल 20,000 ज़्यादा सेल करता है, और 80,000 से ज़्यादा तो कितना कमीशन मिला होगा 8%, ये 80 से कम है तो कितना मिला होगा 5%। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे ज़ीरो में तो ज़ीरो, 8 का मल्टीप्लाई 4 में, 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 8 8 ज़ा 64 प्लस 3 6720। अब देखिए 6720 कमीशन सेकेंड ईयर में बना और पहले साल कमीशन कितना था 3200, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ पहले साल से दूसरे साल में 3520। यही तो आपको दिया था, पहले साल का कमीशन और दूसरे साल का कमीशन गायब कर दिया और बोलता है कि 2 साल के कमीशन में डिफरेंस कितना है या इंक्रीज कितना हुआ 3520। प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया।